आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 16 नंबर का पेपर है जो 4 तारीख को लास्ट वीक में हुआ था। देखिए यहाँ पे लाइन चार्ट दिया गया है और हमें कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय रिया इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये रहा। रिया की बात करें तो ये वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री में 140 120 के बीच में 130 आए। यहाँ पे कह रहा है द मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या 140। तो इसके जो 130 आए वे कितने में से है? 140 में से। ठीक है, 130 मार्क्स आ रहे हैं इसके कितने में से? 140 में से। तो जीरो से जीरो कैंसिल। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डेसिमल दो आगे स्थान खिसक जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, तो ये अपना देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 1300 डिवाइड बाई 14। 14 का भाग देंगे कितनी बार? 9 बार। 126 बचे कितने? 4। अगला डिजिट जीरो, तो ये हो जाएगा 2 बार। 28 बचे कितने? 12। यानी 120 14 का भाग देंगे तो 14 अंठी 112। तो 92.86 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है रामू जो है वो अपनी इनकम का 72% खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, और उसकी इनकम में 12% इंक्रीज हो जाता है और खर्च में, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो था वो 5% इंक्रीज हो जाता है। तो कह रहा है रामू पहले वाई की बचत करता था और इंक्रीज होने के बाद एक्स की करता, तो एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 इसकी वैल्यू में पूछिए। सेम क्वेश्चन लास्ट जो शिफ्ट थी उसमें था। ठीक है, इसको यूनिट में चेंज करके कर सकते हैं, सो मान के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, खर्च कितना कर रहे हैं? 72%। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 4 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 18 चौक 72 और 25 चौक 100। यदि इसकी इनकम की यदि हम बात करें कि इसकी इनकम थी वो टोटल थी मान लीजिए 25, तो उसमें से खर्च कितना कर रहा था? 18। तो सेविंग कितनी थी उसकी? 7 की। कोई दिक्कत नहीं, अब ये 25 यूनिट ले लिया। अब कह रहा है कि इनकम 12% बढ़ गई, एक यूनिट 12 बढ़ेगी तो 25 कितना बढ़ेगा? 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 300। तो टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ इसका वो हुआ 300% में, और 300% का काम होगा इन दोनों में मिला के। अब जो इसका एक्सपेंडिचर था वो 5% इंक्रीज हो गया। एक यूनिट 5% बढ़ेगा तो 18 कितना बढ़ेगा? 18 पंजो 90, तो ये बढ़ गया 90%। टोटल था 300, रिमेनिंग जो था 210 वो किस पे बढ़ा? 7 यूनिट पे। सेविंग ही बढ़ा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30%। यानी उसका जो अभी जो सेविंग है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई? ये है इंक्रीज वाला, जैसे 12% इनकी 5%, तो ये कितना इंक्रीज हो गया? 30%। ठीक है, तो वाई जो है वो पहले वाली सेविंग है। तो पहले वाली जो सेविंग की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 72% खर्च कर रहा, तो बचा कितना रहा था? 28%। ठीक है, और अब उसकी वृद्धि के बाद 30% क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो 28 आपका पहले वाला था और इसका 30% निकाल के प्लस कर दो, ये है जो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका 30% निकाल के प्लस कर दें या 130 निकाल लें, बात एक ही है। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 28 गुना 3 कर देंगे तो ये हो गया 84, यानी 8.4, ये बढ़ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 36.4 माइनस वाई 28 डिवाइड बाई 28 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 8.4 अपॉन 28 और इंटू 100। तो पॉइंट से एक जीरो आपको कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, 14 से कितनी बार? 2 बार। और 14 से कितनी बार? 6 बार। 2 से 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 30%। अगला देखिए, यहाँ पे अगर 60 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी? 30। और हाइट उसकी दी है 10 सेंटीमीटर। एक हमें सिलेंडर दिया है, इसका कह रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई RH, और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? 2 पाई R इंटू एच प्लस आर। तो 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू 10 है और एच प्लस आर कितना हो जाएगा? 40। तो रेशियो आ जाएगा 1:4। ओके, यहाँ पे कह रहा है कोड थीटा 3/4 है, थीटा एक एक्यूट एंगल, साइन प्लस कोस माइनस 10 पूछा है। तो देखिए कोड की यदि हम बात करें तो ये तो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनिस कितना आ जाएगा? 5। जब 3 4 हो तो आपका कर्ण कितना होता है? 5 ट्रिपलेट पड़ते हैं। साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेनिस यानी कर्ण, प्लस 3/5 और 10 कोड का उल्टा यानी 4/3। कोई दिक्कत नहीं। 5 यहाँ पे इन दोनों का एल्सियम 4 और 3 7, 7/5 माइनस 4/3, एल्सियम हमारा आ जाएगा 15। ये हो गया 7 ही 21 और 5 चौक 20, तो आंसर आ जाएगा 1/15। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो 50 रुपीज पर बुक के हिसाब से 4 यहाँ पे बुक, और 60 रुपीज पर बुक के हिसाब से 5 बुक्स, और 70 रुपीज पर बुक के हिसाब से 6 बुक्स परचेज करता है। तो एवरेज पूछा, तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके टोटल जो अपने पास है उससे डिवाइड कर देंगे। देखिए ये कितना हो गया? 200 रुपये। 60 गुना 5 ये हो गया हमारा 300,
और 70 × 6 ये हो गया 420, ठीक है। तो 500, 400, 920 टोटल आ गया। और टोटल जो परचेज कर रहा है वो कर रहा है 15, 15×6 = 90। फिर एक बार 61.33, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है दो अपने को पाई चार्ट दिए, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने सोल्व किया। ये है हार्ड वर्क, वो 16 घंटे 16 आवर्स यहाँ पे वो क्या कर रहा है स्टडी, और किस पार्ट पे किस सब्जेक्ट पे कितना परसेंटेज है वो दिया गया है, उसके नंबर है, ठीक है। 500 में से 400 यहाँ पे ऑप्टेन करता है, और वो किस सब्जेक्ट में कितने हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है छात्र जो स्टूडेंट है उसने मैथ्स पे कितना समय बिताया, मैथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 जो आवर्स है ये हमारा है 100% की वैल्यू। और मैथ्स की बात करें तो ये 40%, यहाँ पे सबसे ज्यादा वो मैथ्स पे कर रहे हैं। 20 से 2 टाइम, 20 से 5 टाइम, ये आ गया 32/5, ठीक है। 6.4, तो 6.4 आवर ये आपका दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये तो टाइम का आ गया, ठीक है। अब मार्क्स की बात करें तो टोटल 400 नंबर, ये 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू 4 आ जाएगी। मैथ्स की बात करें तो 21, 21 × 4 = 84, ये इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर एक सर्कल के 30 डिग्री के सेंटर्ड एंगल यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये एक सर्कल है और यहाँ पे जो एंगल है ये हमें दिया गया है कितना 30 डिग्री, और ये तिरछे खंड जो है सेक्टर काटा जाता है, ये वाला भाग की बात कर रहा है, ठीक है। इसके चाप की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बनता है आपको पता है थीटा, ये रेडियन में होता है, ये होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ठीक है। ये रेडियन में, अब आपको पता है 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई/180, और यहाँ पे कितना है 30, तो अपॉन 180 इंटू 30, ये किस में वैल्यू आ जाएगी रेडियन में, ठीक है। पाई/6, तो हमें क्या निकालना है रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू आ जाएगा चाप की लंबाई 5.5 अपॉन एंगल, तो एंगल हमारे पास है पाई/6, पाई होता है अपना 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 6 भी ऊपर आ जाएगा। ये हटाएंगे तो नीचे एक अपने पास क्या आ जाएगा, 11 से 2 टाइम, 11 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, 7 ही 21/2, यानी 10.5 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टेबल दी है, ये प्रोडक्शन दिया है अपने को 10 लाख टन्स में, और ये अलग अलग यहाँ पे अपने को क्रॉप दी गई है। कह रहा है इन वर्षों में गेहूं और मक्के जो है मैच उसके औसत उत्पादन के बीच में कितना डिफरेंस है। तो गेहूं व्हीट की बात कर रहा है और एक मक्का के, इन दोनों का हमें क्या लेना है डिफरेंस लेना है औसत उत्पादन के बीच। पहले इनका एवरेज निकाल के उसका हम क्या ले लेंगे डिफरेंस ले लेंगे, या आप पहले डिफरेंस लेके भी उसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए गेहूं जो है वो इसमें सबसे ज्यादा है, और मक्का इनसे सब में क्या है कम है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 650 में से 200 गए 450, 800 में से 240 गए तो हमारे पास बचे कितने 560, 680 में से 220 गए तो 460, 700 में से 260 गए, ठीक है, तो ये हो गया 440, 640 में से 300 तो 340, ये इनका डिफरेंस आ गया। डिवाइड कर दे, इनको सम करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। भाई बात एक ही है, यदि इनका टोटल m आता और यहाँ पे अपने पास कितना 1 2 3 4 5 से डिवाइड करते, इधर इनका सम n आ रहा है 5 से डिवाइड करके, एवरेज का डिफरेंस लो, एलसीएम तो 5 है ना, फिर डायरेक्ट डिफरेंस लेके भी हम कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। इनको हम सम कर लेते हैं, 60 40 100, 60 40 100, तो 200 तो ये बन गया, और 400 600 500 1100, 800 1900 और 300 2200 और 50, तो ये हो गया 250 डिवाइड बाई 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 450, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है के किस पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है। यहाँ पे अपने को इक्वेशन दी गई है दो लीनियर, और इनके कह रहा है कि अनंत इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन कब होते हैं जब जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर चल रही है, समपाती है इसी के ऊपर चल रही है, तो यहाँ पे मिल रही है यहाँ पे मिल रही है, ऐसे अनंत पॉइंट पे वो मिलती जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखिए तीन कंडीशन, तीनों में आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक इक्वेशन आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का, और c1 कांस्टेंट है अपने पास HR है। एक तो ये होगा कि ये एक दूसरे के ऊपर और सेम इस टाइप से चलेंगे तो अनंत बिंदुओं पे मिलेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, ठीक है। या एक दूसरी लाइन होगी उसमें से कुछ कॉमन लोगे तो दोनों सेम बन जाएगी।
इसके होंगे अनंत हल, इन्फिनिट। दूसरा होता है कि जैसे ये तो होगी सेम, दूसरा होगा कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है, यानी जैसे एक बिंदु पे काट रही हैं, तो उनका एक सॉल्यूशन होगा, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। ठीक है, उस केस में क्या होगा आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये क्या होंगे आपस में बराबर नहीं होंगे। एक होता है कि एक लाइन ये चल रही है, दूसरी इसी के पैरेलल चल रही है, पैरेलल चल रही है तो वो कहीं भी नहीं मिलेगी, आप चाहे उसको अनंत तक बढ़ाते हैं वो कहीं भी मिलेंगे नहीं, नहीं मिलेंगे तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उनके सॉल्यूशन होंगे जीरो। उस कंडीशन में क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 नॉट इक्वल टू होगा c1/c2, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा ये पहले वाला है। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट k अपॉन 12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू, देखिए ये जो कांस्टेंट है ये माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया k-3/k। ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ही ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा k² और इधर हो जाएगा 36, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप बसेज टू सी टाइप बसेज द मैक्सिमम। यहाँ पे कह रहा है किस साल के अंदर बी प्रकार की बसों का जो निर्माण था, मैन्युफैक्चरिंग थी, वो सी से कंपैरिजन में मैक्सिमम था। ठीक है, तीन प्रकार की बसों का यहाँ पे अपने को प्रोडक्शन दिया गया है और वो दिया गया 1000 में। ठीक है, बी और सी की बात करें तो 12, तो यहाँ पे ग्राफ में नहीं है। 13 की बात करें तो बी कितना है 30 और सी कितना है 25। तो ये देखिए कितना ज्यादा इससे 5, किससे 25 से, तो ये हो गया 1/5 यानी 20%, तो ये तो आ रहा है 20%। 14 की बात करें तो 27.5 और 22.5, तो ये कितना ज्यादा है 5 किससे 22.5 से। पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो, 25 से 2 बार, 25 से 9 बार, 2/9, 1/9 होता है अपना 11 से 1/9, और 2 हो जाएगा 22 से 2/9, तो ये और ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 14 वाला 22 से 2/9%। 15 की यदि हम बात करें तो 35, और ये है 22.5, तो ये कितना ज्यादा है, ये हमारा है 12.5 किससे 22.5 से, पॉइंट से पॉइंट, 25 से 5 बार, 25 से 9 बार, तो ये और ज्यादा है 15 वाला। 16 में तो क्या हो गया, बी ऑलरेडी क्या हो गया, कम हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2015। यहाँ पे कह रहा है यदि चाप की कीमत में 40% का इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाती है, द प्राइस ऑफ टी है, ये चाय है ना, मिसप्रिंट है, चाय की कीमत 40% इंक्रीज होगी तो कितने प्रतिशत कम करेंगे, एक्सपेंडिचर जो था खर्च वो उसमें वृद्धि नहीं। मान लीजिए पहले प्राइस 100 थी, 100 से 140 होगी, तो वापस इसको 100 लाना है, किससे 140 से, कितना कम करेंगे 40, किससे 140 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 20 से 2 टाइम, 20 से 7 टाइम, 1/7 होता है 14 से 2/7, और 2 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा 28 से 4/7%। यहाँ पे करा है एक अपने पास ठोस लंबवर्तीय बेलन है, यहाँ पे सिलेंडर की बात कर रहा है, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, हाइट हमें दी गई 27, इसका डायमीटर 30 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 15। देखिए ये क्वेश्चन जब भी अपन करते हैं मेंसुरेशन में, हमेशा कहता हूँ जब भी आपको क्वेश्चन में डायमीटर दे, आप ये ध्यान रखना रेडियस लिख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम इसी को रेडियस मान के आंसर करते हैं, पहला ऑप्शन आ जाता है। लास्ट पेपर में मैंने भी ऐसा ही किया था कि वहां पे पूछा डायमीटर था और हमारी रेडियस 11 आई थी, डायमीटर पूछा था 22 आंसर होता, लेकिन पहला उसको मैंने रेडियस निकाला, आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा और उसको 11 टिक कर दिया था। तो सिली मिस्टेक है, सबसे हो जाती है, तो थोड़ा सा एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो एकदम ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए इसका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr इंटू एच प्लस आर, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 42, 7 से 6 टाइम। ठीक है, अब देखिए 5 और 2 जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो जीरो बनेगा, 10 बनता है, तो जीरो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, अखिल कह रहा है एक काम को 24 डेज में, शाम उसको 12 डेज में, एक साथ मिलके स्टार्ट करते हैं टुगेदर भी, तो कितने दिन में। अखिल कर रहा है 24 डेज में, श्याम कर रहा है 12 डेज में, इनका एलसीएम हम ले लेंगे 24 आ जाएगा, ये टोटल वर्क आ जाता है कुल काम। अखिल एक दिन में 1 यूनिट करेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 करेंगे, दोनों मिलके एक साथ 1 और 2 3 यूनिट करना, कितना है टोटल 24, तो इनको टाइम कितना लगेगा 8 डेज। ओके, यहाँ पे कह रहा है 8000 रुपीज है, ये अपने पास प्रिंसिपल दिया गया है, इसको आंशिक रूप से 2 वर्ष के लिए एक योजना में, योजना फेस्ट स्कीम फेस्ट में इसको 5% रेट से इन्वेस्ट किया जाता है पार्सली, और रिमेनिंग जो बचा उसको स्कीम सेकंड में 4% एसआई के रेट से इन्वेस्ट किया जाता है। और कह रहा है कि जो टोटल जो यहाँ से अपने को
एस आई जो मिलता है सिंपल इंटरेस्ट वो मिलता है 720। तो पहली स्कीम में उसने कितना इन्वेस्ट किया वो हमें पूछा है, ठीक है। 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कंबाइंड रेट आपको बता रखा है, एस आई में कंबाइंड रेट निकालनी तो क्या होता है, रेट इंटू टाइम मल्टीप्लाई। यहाँ पे रेट 5% है, टाइम 2 ईयर है, तो 5 दूनी 10। यहाँ से आ जाता है आपकी इस पहला जो पार्ट होगा, टोटल 8,000 है, पहला जो भी पार्ट होगा उस पर 10% के रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड वाले की बात करें तो रिमेनिंग जो भी प्रिंसिपल था उसको स्कीम सेकंड में 4% के रेट से कर दिया, और टोटल ये कह रहा है कि जो भी इसका पीरियड था उसके बाद इसको 720 मिले। तो यहाँ भी क्या है, 2 साल का ब्याज है। तो यहाँ पे 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। तो सेकंड जो अपने पास प्रिंसिपल है उस पे मिलेगा 8% से उसको प्रिंसिपल। तो यहाँ भी तो क्या कह सकते हैं, 8+2 यानी 8% यहाँ भी मिलेगा, 8 यहाँ भी मिलेगा, तो टोटल पे 8 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो 8,000 है इसका हम 8% निकाल लेंगे, परसेंट से 2 जीरो गई, तो ये आ गया कितना 640। तो 640 तो ये ब्याज मिलना ही मिलना 8% टोटल पे ओवरऑल पे। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 80 रुपए ब्याज, ठीक है। ये 80 रुपए ब्याज क्या है, ये 8% तो निकालिए, 2% जो बचा ना, इस 2% की ये हमारे पास क्या है वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल एस आई 80 इंटू 100 अपॉन रेट, रेट कितनी बची 2%, ठीक है। ये कंबाइंड रेट ही हमने यहाँ पे ली थी, और ये 2% की वैल्यू है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 40 इंटू 100 यानी 4,000। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टाइम ऑलरेडी हमने इसको कमांड रेट में इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। आगे देखिए, एक सर्कल है, ओ इसका सेंटर है, ए ओ बी इसका कह रहा है कि डायमीटर है। ये ए ओ इसका सेंटर और ए बी इसका डायमीटर, ए टी कह रहा है वर्त की स्पर्श रेखा है, तो इस टाइप से इसकी क्या दी गई हमें, टेंजेंट देगी ए टी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ नहीं, ए से नीचे की तरफ ए टी है। कह रहा है टी बी, टी और बी को यदि हम मिला देते हैं तो ये जो है वो सर्कल को क्यू पे इंटरसेक्ट करती है, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, तो और क्यू को मिला दिया। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास है कितना 94 डिग्री। हमें कह रहा है ए टी क्यू, ये जो एंगल है ये हमारा कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, ये आपको पता है ए बी इसका डायमीटर है, ये इसकी टेंजेंट है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का होगा, एंगल 90 डिग्री का होगा। और ये अपने पास एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है इस टाइप से, ए बी टी। ये एंगल आ गया अपने पास कितना 90। यदि ये एंगल हमारे पास और आ जाए तो ये तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे यदि 94 बन रहा है सेंटर पे, कौन से चाप से, ए क्यू चाप से, तो इसी चाप से यहाँ सरकमफ्रेंस पे ये क्या होता है, आधा होता है, ये कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ये 90, इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे कह रहा है 100 मीटर की रेस में ए बी को 20 मीटर से, बी सी को 5 मीटर से क्या करता है, बीट कर देता है, हरा देता है। तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी जिसमें ए सी को हराए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए पूरी 100 मीटर की रेस करेगा, बी को 20 मीटर से हरा दिया, मतलब उतने ही टाइम में, सेम टाइम में बी 80 मीटर कवर कर पाएगा। बी सी को, यदि बी और सी की रेस होगी तो ये इसको 5 मीटर से बीट कर देता है, मतलब बी 100 मीटर की रेस करेगा तो उतने ही टाइम में, सेम टाइम में बी कितना कर पाएगा, 95 कर पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम इनका क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं। ये हो गया अपना 20 से 4 टाइम, और ये हो गया 20 से 5 टाइम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 100 गुना 5 500, 95 इंटू 4 ये होता 100, और ये होता 4 से गुना करते 400, 5 का 5 20, तो ये हो जाएगा कितना 380, ठीक है। हमें कह रहा है सेम डिस्टेंस 100 मीटर की दूरी, तो 100 फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँ, 5 से भाग कर दूंगा, इधर भी 5 से कर दूंगा। तो ये जब 100 मीटर दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा, 7 पंजो 35, बचे 30, और ये कितनी बार, 6 बार, तो 76 मीटर दौड़ेगा, तो हार कितना आ जाएगा, 24 मीटर से हार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या एक शॉपकीपर है, 32,400 में 1800 kg जो गेहूं है वो परचेज करता है। गेहूं का 20% जो है वो बारिश से क्या होता है, खराब हो जाता है, 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट किस पे चाहिए, रिमेनिंग तो बोला नहीं, इसका मतलब टोटल पे उसको प्रॉफिट चाहिए 32,400 पे, ठीक है। तो शेष जो गेहूं उसको किस रेट से बेचेगा। अब देखिए, पहले सेलिंग प्राइस की मैं बात करूं, 32,400 ये इसकी कॉस्ट थी, इसको पूरे पे 20 का लाभ चाहिए, तो 120/100 ये तो इसकी सेलिंग प्राइस आएगी। अब 1800 किलो गेहूं थी, इसमें से 20% खराब होगी, परसेंट से 2 जीरो गई, 18 गुना 20 करोगे 360, 360 किलो गेहूं खराब हो गई, तो रिमेनिंग हमारे पास कितनी बची 1440।
तो ये जो भी अपने पास प्राइस आएगा सेलिंग का, वो कितनी केजी गेहूं का आएगा, वो आएगा 1440 का। तो डिवाइड बाई 1440, तो ये हमारे पास 1 केजी गेहूं की क्या आ जाएगी प्राइस। जैसे 100 रुपए में 2 किलो आ रहा था, 1 किलो की प्राइस क्या होगी, 2 से डिवाइड कर देंगे 50 आ जाएगा। बस सेम है, 2 जीरो से 2 जीरो और जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई। 12 से कितनी बार, 12, 12 का भाग देंगे तो 2 बार, 12 दूनी 24। ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे, 8, 12 से 84। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मार्क्स का, इस पे एक क्वेश्चन सीजीएल में 100% आना। ठीक है, सबसे पहले सबसे स्मॉल, इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये 2/1, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बाहर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, ये करली ब्रेकेट को सोल्व कर रहे हैं, तो 4 प्लस यहाँ पे 2 है और डिवाइड बाई 1/2 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 4 क्या हो गया, 8। ठीक है, तो इस करली ब्रेकेट की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। अब बाहर 3 है तो 8×3 = 24, ये हो गया 6×3 = 18, -24 और -18। तो 18 से 18 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -24। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कोई आर्टिकल है, उसका मार्केट प्राइस 35% की डिस्काउंट देने पे 35% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि डिस्काउंट 45% हो जाए तो प्रॉफिट आपका क्या होगा, ये हमें पूछा है। ठीक है, देखिए 35% परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस यहाँ से कितनी आ गई, 100, और 35 का वो डिस्काउंट देगा तो उसको कितने में सेल करेगा, 65 में, सेलिंग प्राइस आ गई। और 35% का प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो सीपी हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 100, और 35 का लाभ तो कितने में बेचेगा, 135 में बेचेगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन तीनों का हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 से काट देंगे 13 बार, 5 से काट देंगे 20 बार, 5 से काट देंगे 20 बार, और इसको 5 से काट देंगे 27 बार। हमें पूछा है 45% का डिस्काउंट जो किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट देखना है। ठीक है, तो 27×2 = 54, 540, और 13×2 = 26, 260 की आगे कॉस्ट प्राइस। ये कह रहा है 540 जो था, इस पे अब 45% का वो डिस्काउंट दे देगा तो बेचेगा कितने में, 55% में सेल करेगा। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और कॉस्ट से हमें देखना है कितना होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से अपना हो जाएगा 11 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 से 27, तो ये आ जाएगा 297, 297 में बेचेगा, 260 उसकी खरीद है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 37 का, किस पे, 260 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 370/26, या 2 से और काट दे तो 5, और ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 185 डिवाइड बाई 13, इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम, बचे कितने, 55, 13×4 = 52। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 और 8 यूनिट की दो कह रहा है कि पैरेलल कोड है, वो 7 यूनिट रेडियस वाले एक सर्कल के अंदर अपोजिट सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच की डिस्टेंस, जैसे आपके पास एक सर्कल है, ये इसका एक कोड ये वाली हमारे पास, और एक और ये वाली, इसकी लेंथ 8 है, इसकी लेंथ 5 है, और इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस कितनी, 7, और ये भी कितनी, 7। ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो 5 का आधा कितना हो जाएगा अपने पास, 2.5, और इसको कितना, 4 हो जाएगा। ये पॉइंट एम है, ये एन है। तो हमारे पास हाइपोटेनियस है, बेस हमें क्या करना है, दोनों का परपेंडिकुलर निकाल के प्लस करना है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, और 25 का 625, तो 6.25, प्लस इधर हो जाएगा 49 -60। ठीक है, इसको माइनस करें, 49 में से 6 माइनस कर देंगे 43, तो ये आ जाएगा 42.75, प्लस इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 33। अब इसको अप्रोक्स से भी देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपके जो दिए हैं वो नजदीक दिए 11 से और 12 के। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर ले, यदि रूट निकालें तो आपको पता है इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा। ठीक है, 6, 36 हो जाएगा, बचेगा 6। यहाँ पे अपन पॉइंट ले लेंगे, अगला ये ले लेंगे 75, और इधर कितना हो जाएगा, 6 6 12। अब यहाँ पे देखिए अपन यदि डिजिट लेते हैं सेम, ठीक है, तो कितनी बार भाग चला जाएगा, तो 5 लें तो ये हो जाएगा 500 और 125, 5 बार भाग चला जाएगा तो ये तो आ जाएगा 6.5, प्लस इधर यदि हम बात करें तो ये हमारा जाएगा कितनी बार, 5 बार, 25, तो हमारे पास बचे 8 डेसिमल, 0, और उधर हो जाएगा 10। तो अब कितनी बार भाग जाएगा, लगभग 7 बार।
इनको प्लस कर दे तो 7 5 12, 6 5 11 और एक 12, तो 12.28 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी ट्राइंगल में, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एबी और एसी ये दोनों साइड आपस में बराबर है। बीसी को कह रहा है कि डी तक आगे बढ़ा दिया और इस टाइप से बढ़ाया कि ये जो सी डी है ये इस ए बी के बराबर आ जाए। आपको पता है ये ए से बी और ए से सी बराबर है, यदि ये साइड इसके बराबर है तो इसके भी बराबर होगी, यानी ए सी और सी डी भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, एडीसी, तो ये जो एंगल हमें दिया गया एडीसी ये 30 डिग्री का दिया गया है, तो एबीसी के कोण पूछे तो इसके सामने का 30, तो इसके सामने का ये एंगल भी कितना 30, और ये बाहर वाले का इस ट्राइंगल का क्या एक्सटीरियर एंगल होगा, तो 30 और 30 ये कितना हो जाएगा 60, इसके सामने ये 60, इसके सामने ये भी 60 और ये भी कितना हो जाएगा 60, क्योंकि टोटल कितना होता है 180। ओके, यहाँ पे कह रहा है नेहा की जो आय है वो मोनिका से आय से 5% मोर देना है ना, मोनिका की आय से 5 ज्यादा है, तो मोनिका की आय मान लीजिए 100 है, तो नेहा की जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी 105। मोनिका की जो आय है वो नेहा की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है 5, किससे 105 से और गुना 100, तो ये तो इससे कितनी बार कट गया 21 बार, 21 का भाग दे देंगे। ठीक है, 21 चौक 84 बचे कितने 16, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें कि अपने पास मिक्सचर है जिसमें एल्कोहल पानी का जो रेशियो है वो 12:5 है, इसमें मिक्सचर में 14 लीटर अपन वाटर ऐड कर देते हैं तो इनका रेशियो 4:3 हो जाता है। तो एक हमारे पास एल्कोहल है एक वाटर है, इनका रेशियो है 12:5 का। ठीक है, अब रेशियो कितना हो जाता है 4:3, क्या ऐड किया वाटर, जो ऐड कर रहे हैं उसको ठीक है छोड़ दो, बाकी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल तो पहले जितना था अब भी उतना ही होगा, तो इक्वल करने के लिए हम इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो एल्कोहल तो इक्वल हो गया, ये पहले 5 था अब कितना हो गया 9 हो गया, तो रेशियो में कितना बढ़ रहा है 4, और एक्चुअल में कितना ज्यादा बढ़ा है 14, तो 14 है वो 4 रेशियो की वैल्यू आ गई। मिक्सचर में एल्कोहल की परसेंटेज अपने को मात्रा पूछी है तो वो कितना था 12, तो 12 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 42 लीटर। ओके, यहाँ पे करा है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इसमें ऐड कर दे तो ये क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो आपको पता है कि ऑड और इवन प्लेस में जो डिजिट है उनका सम करके डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, बस ये आपको करना है। तो सबसे छोटा पूछा है, जैसे 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब इनको ऐड करें तो ये तो कितना हो गया 13 +4 17 और +1 18 हो गया, इनको प्लस करेंगे तो 9 8 17, 17 और एक 18, 18 में 6 जोड़ दें तो डिफरेंस 6 का आ रहा है, तो ये 5 तो नहीं हो जाएगा। अब आपको सबसे छोटा ही पूछा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो, यदि 10 ऐड कर देंगे तो यहाँ तो ये अपने पास 1 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा। अब इनको प्लस करेंगे तो 7 और 7 14, 4 18 और एक 19 हो रहा है। इनके सम की बात करें तो 17 और एक 18 और एक 19 हो रहा है, तो डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या 6 8 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाले 3 ठोस स्पेयर हैं, इनको मेल्ट करके एक स्पेयर बनाया, इसकी रेडियस आपको बता रखा है कि 3 4 5 के रेशियो में यदि क्यूब और स्पेयर इनको यदि पिघला के मेल्ट करके नया बनाएंगे तो वो जो नया बनेगा उसका जो रेशियो आएगा इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वो आएगा 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है 3 बार, या इनकी रेडियस की बात करें तो ये डायमीटर है तो रेडियस क्या है 3 4 5 ही है, तो अगले की जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। बस ये सीधा सीधा है, ये तो आपको मैंने बता ही रखा है। ठीक है, बाकी नहीं तो क्या करना था, इनका टोटल जो वॉल्यूम होगा बनने वाले के गोल में वॉल्यूम का। ओके, थैंक यू एवरीवन।